आज के इस वीडियो में हम लोग गेल इंडिया महारत्ना के जॉब की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। ये एक परमानेंट जॉब की वैकेंसी है, मतलब आपको E2 ग्रेड पे सीधे एज अ इंजीनियर गेल इंडिया हायर कर रहा है। वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स अगर आप बात कर रहे हो लॉ सेक्टर में आफ्टर जुडिशरी, तो ये रहती है। आपका इक्विवेलेंट टू एन एपीओ आपका कहीं ना कहीं पोजीशन होता है एज अ लॉ ऑफिसर गेल इंडिया में। तो एक बहुत ही बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटी है। इसके अंदर आपके पास क्या क्या आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सबमिट करने हैं। एंड साथ में वीडियो के एंड में प्लीज वेट करिएगा, मैं पूरा आपको समझाऊंगा। बिकॉज ये पीएसयू का आपका इंटरव्यू पूरा प्रोसेस जो होगा ना, उसमें क्या क्या आपको चीजों को ध्यान रखना है, कैसे आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है, पूरी बातें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और प्लीज उस चीज को लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज मैं एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा कि होगा क्या आपके इंटरव्यू के अंदर, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे आपको प्रिपेयर करना, पूरा बताऊंगा मैं आपको, ध्यान देना। और साथ ही में हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, और हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप आप लोग प्लीज ज्वाइन करना। बिकॉज यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भले ना दे, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को पक्का पक्का जो भी जॉब अपडेट्स आपको आती हैं उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वहां जाके ज्वाइन करो, प्लीज ज्वाइन करिए। ठीक है, आप बात करना शुरू करते हैं। देखिए, गेल इंडिया आपको जैसे पता है एक महारत्ना है, जिसके अंदर जो आपका पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का जो काम होता है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग का ये लोग करते हैं। इसके अंदर जो वैकेंसी हमारी इस बार निकली है, वहां पे सीनियर लॉ ऑफिसर की निकली है सीधे ई टू ग्रेड के ऊपर। तो आपको दो सीटें बेसिकली हैं, जिसमें एक आपका जनरल कैटेगरी की एक सीट है और एससी कैटेगरी की आपकी यहाँ पे एक सीट है। ठीक है, इसके अंदर इसके आगे हम लोग बात करते हैं अगर, तो आपका जो यहाँ पे बाकी चीजें हैं, पे ग्रेड वगैरह की अगर बात कर रहे हैं, तो 60,000 से 1,80,000 का आपका पे ग्रेड है। अपर एज लिमिट यहाँ पे आपकी 28 साल की रहने वाली है। आपको 28 साल तक अगर आप हो, उससे नीचे मतलब आपका बेसिकली जो डेट है वो आपका 11 दिसंबर तक, अगर आप 28 साल से कम के हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, सिंपल एज दैट। उसके बाद आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा, देखो लॉ की डिग्री मांगी है, जिसमें ये बोला है कि 3 साल का, मतलब आपने अगर लॉ किया है तो आपका 60% मार्क्स होना चाहिए अपना एलएलबी में। और या फिर अगर 5 ईयर का किया है तो भी 60% होना चाहिए, अगर कंबाइंड डिग्री है तो आपका। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे मेंशन करा है कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें दे हैव मेंशन्ड कि 1 ईयर का आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए एज एन एग्जीक्यूटिव, जहां पे आपने किसी स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में या किसी पीएसयू के अंदर में आपने काम करा है, या फिर किसी ऐसे एम्प्लॉयर के अंदर काम करा है, ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लो आपकी जो बड़ी बड़ी लॉ फॉर्म्स है, सैम हो गया, कैम हो गया, और बाकी जगहों पे काम किया है। अगर आपने किसी अच्छे सीनियर एडवोकेट के अंदर काम करा है, लॉ फॉर्म के अंदर काम करा है, तो वो सब चीजें यहाँ पे सीधे सीधे आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें इफेक्ट करेगा, ये ध्यान रखिएगा। अलॉन्ग विद दैट, जो ये आपका एक्सपीरियंस है उसके अंदर इन्होंने क्या क्या मांगा है, इन्होंने बोला है कि भाई हमें जो क्वाजाई जुडिशियल और या फिर जुडिशियल जो आपके फोरम्स होते हैं, जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, सिविल कोर्ट हो गया, आपका जो ट्राइब्यूनल्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल हो गया, उसके अलावा आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन के लिए जो आपके मीडिएशन वाले सेंटर्स होते हैं, वहां पे अगर आपने काम करा है स्पेसिफिकली, या फिर आपने जो है उसके अलावा लीगल वेटिंग, ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा मैटर्स आपने हैंडल करे हैं रिगार्डिंग मर्जर एंड एक्विजिशन। उसके अलावा यहाँ पे बोला इन्होंने कि जो रेगुलेटरी मैटर्स रिगार्डिंग हाइड्रोकार्बन सेक्टर है, हाइड्रोकार्बन सेक्टर बिकॉज गेल उसमें काम करता है तो वहां को वो लोग मांगेंगे। इसके अलावा इंडस्ट्रियल या लेबर डिस्प्यूट्स के जो आपके मैटर्स होते हैं वो, और इंटरनेशनल लॉ के डिस्प्यूट्स में अगर आपने काम करा है तो आपको सीधे सीधे ये लोग डिजायरेबल मानेंगे और आपकी सीवी को ये लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे। और जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो मैं आगे डिस्कस करूंगा कैसे यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। उसके बाद एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो आपका रिलैक्सेशन है मार्क्स वगैरह का, 5% आपका रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप 60% नहीं 55% है तो जो 1 SC सीट है वहां पे वो रहेगा। अपर एज लिमिट आपकी यहाँ पे सीधे सीधे 5 साल की कम कर दी गई। अगर आप SC कैटेगरी के कैंडिडेट हो, जो आपकी सीट है उस पे लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। और बाकी कैंडिडेट्स के लिए भी ओबीसी एनसीएल में आप जितना रिलैक्सेशन है वो आप देख सकते हो, ऐसी दिक्कत नहीं है। उसके बाद पैसे वगैरह की बात वही थी, E2 ग्रेड पे हम लोग को 60,000 से 1,80,000 मिलेगा, जिसमें बेसिक पे आपकी 60,000 रहेगी, बाकी आपकी डियरनेस अलाउंस, बाकी चीजें यहाँ पे आपका ये देखो, पे, वेरिएबल पे, अदर बेनिफिट, सुपर एनुएशन बेनिफिट, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। मतलब पक्की सरकारी नौकरी है, ये ध्यान रखो। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की इन्होंने बात करी है, तो देखो यहाँ पे जो एग्जाम जो इन लोग कंडक्ट करेंगे उसके अंदर सीधे सीधे शॉर्टलिस्ट करके कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। यहाँ पे क्लैट पीजी के थ्रू नहीं लिया जा रहा है, ये ध्यान रखना। यू दे आर नॉट टेकिंग देयर दिस थिंग फ्रॉम क्लैट पीजी। तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, क्लैट पीजी एग्जाम आपको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्लैट पीजी एग्जाम का रैंक जो है वो आपको जरूर बेनिफिट करेगा। मतलब आप जो अपना सीवी बना के इनको फॉरवर्ड करोगे, डिटेल्स सारा डिटेल्स का पूरा मैं भी डिस्कशन करूंगा। वहां पर आपने ये मेंशन करा कि मेरा रैंक इतना इतना है, मैंने यहाँ यहाँ काम करा है, तो वो बहुत बेनिफिट करता है। तो उसके लिए आपका 200 रुपये बेसिकली यहाँ पे रहेगा फीस, जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल वालों के लिए। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फीस एग्जाम कर दिया, मतलब आपको एप्लीकेशन फीस नहीं भरना है, सीधे आप अप्लाई कर सकते हो, सीधे सीधे ये आपका हो गया।
अब अप्लाई आपको करना कैसे है? अप्लाई आपको बेसिकली गेल इंडिया की वेबसाइट पे यहाँ पे आप चले जाइए, वहाँ पे आपको सारा डिटेल्स अपनी मिल जाएंगी कि कैसे-कैसे आपको सब चीज़ें करनी है। आपको वहाँ पे सारा अपना ये ईमेल आईडी, स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, उसके अलावा जो भी डिटेल्स है आपके कि आपने ऑनलाइन उसमें कहाँ-कहाँ पे काम किया, क्या-क्या चीज़ें करी, उसका मैं अभी आपको दिखा दूँगा। फिर वो सब करके प्रीव्यू अपना आप चले जाइए। अब इसके अंदर देखो, अगर आपने पास्ट में कहीं एम्प्लॉयमेंट करी है, तो उसका आपका पूरा नेम, डेजिग्नेशन, पूरा चीज़ें यहाँ पे माँगी है, एनुअल पे स्लिप माँगी है, प्रमोशन ऑर्डर या कुछ भी आपका सब कुछ करंट एम्प्लॉयमेंट में अगर आप उसको पूरा माँगा, या फिर अगर मान लो आपका इसमें है एनएससी है या उसमें कहीं उसमें आ रहे हो, कुछ चीज़ों में आ रहे हो, फाइनेंशियल उसमें, वो सब कुछ मतलब पूरा यहाँ पे डिटेल्ड उन्होंने कहा है कि हमें परफॉर्मा के साथ एक-एक चीज़ चाहिए। तो आप ये समझ सकते हो कि दीज़ पीपल आर वेरी, वेरी सीरियस अबाउट जॉब एक्सपीरियंस वाला एस्पेक्ट आपका। सिंपल। तो इसीलिए अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पे जब बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे इसमें देखो इन्होंने साफ-साफ मेंशन करा है कि उसके अंदर में दे विल बी टेकिंग इन सिंगल या मल्टीपल स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें कि ग्रुप डिस्कशन होगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, ग्रुप डिस्कशन, सीधे-सीधे सिलेक्शन प्रोसेस विल इन्वॉल्व ग्रुप डिस्कशन एंड और इंटरव्यू बिफोर द सिलेक्शन कमिटी, यहाँ पे बेसिकली रहेगा। तो हमें बेसिकली इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब अपना वो भरोगे पूरा एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें कायदे से मेंशन करिए कि आपने यहाँ-यहाँ पे काम करा है। और इसी के लिए देखिए, जो मैं जॉब नोटिफिकेशन आपको बताता हूँ, जिसमें अभी इसके पहले आईटीआई लिमिटेड का बताया, मैंने एसपीएमआईसीएल का बताया, मैंने इसके पहले जो आपकी लॉ मिनिस्ट्री है वहाँ का बताया। मैं इसीलिए बताता हूँ बिकॉज़ आप अगर वहाँ पे 1 साल या 2 साल काम करते हो, तो वो गवर्नमेंट ऑफ रिप्यूट है, प्लेस ऑफ रिप्यूट है, वहाँ से डायरेक्ट आपको सिलेक्शन के लिए ये लोग इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। तो आपको इसीलिए वो तरीके की जॉब्स के लिए अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज़ आप अगर मान लो तैयारी कर रहे हो, तैयारी के साथ में आपको सारी नॉलेज है, आपने कहीं पे वर्क एक्सपीरियंस अपना ले लिया, तो वहाँ पे सीधे-सीधे सरकारी नौकरी आपको गेल इंडिया और जो आपकी अदर पीएसयूज़ होती है, वहाँ पे सीधे-सीधे मौका मिलता है। क्लैट पीजी का एक एग्ज़ाम देते हो, उसमें आपका रैंक अच्छा आता है, तो आपको मौका मिलता है। तो इसीलिए इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो जो छोटी-छोटी वैकेंसीज़ का मैं बताता रहता हूँ ना कि ये 2 साल का है, मतलब ऐसे टेम्परेरी जॉब है, वहाँ भी आप अप्लाई करके वहाँ भी आप एक्सपीरियंस लो ज़रूर, ताकि यहाँ पे जब आप आओगे ना, आपको सीधे-सीधे प्लेसमेंट मिलेगा, काम खत्म आपका, सिंपल एज़ दैट। सिलेक्शन क्राइटेरिया मतलब सिलेक्शन प्रोसेस की मैं अगर बात करता हूँ, तो देखो गेल इंडिया में क्या होगा ना, सिलेक्शन कमिटी के अंदर 4-5 लोग बैठे होंगे, जिनका अलग-अलग प्रोफाइल होगा। कोई आपका मान लो गेल इंडिया के अंदर एज़ अ आर्बिट्रेशन वाले सेक्शन से आ रहा है, कोई वहाँ पे डायरेक्टर होगा, कोई ऐसा होगा, एचआर का बंदा होगा, एक बंदा वहाँ पे ऐसे यूपीएससी से कोई बंदे को बुला लेंगे, जो कि पूरा ऐसा साइकोलॉजी और बाकी सब चीज़ों को वहाँ पे देखेगा, बॉडी लैंग्वेज वगैरह चेक करेगा। और जो क्वेश्चंस आपसे वगैरह पूछे जाएँगे, वो आपको सीधे-सीधे जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन में आपने जब दिया है ना कि मैंने ये काम करा है, मेरा प्रायर एक्सपीरियंस ये है, फिर आपने जो प्रायर एक्सपीरियंस मेंशन किया होगा, उसके अंदर से आपको पूछेंगे कि ये बता दो कि चलो आर्बिट्रेशन वाले उसमें तुमने काम करा है अपना, तो क्या-क्या इसका प्रोसेस है? या फिर तुमने मान लो अगर हाई कोर्ट में काम करा है, तो बता दो कॉज लिस्ट क्या होती है? अच्छा, कॉज लिस्ट में किस तरीके से मैटर्स अपना वो होता है, फ्रेश में क्या होता है? ऐसी-ऐसी चीज़ें जो आपकी होती है छोटी-छोटी, वो आपसे वो लोग पूछेंगे। तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्टेन होना है कि जो आपने लिखा है अपनी सीवी में कि हाँ, मैंने यहाँ-यहाँ काम किया है, ऐसे-ऐसे किया है, वो बहुत अच्छे से बिल्कुल डिटेल्ड तरीके से ध्यान रखिएगा कि आप कोई चीज़ रिप्रेज़ेंट मत करो। और अगर मान लो कुछ आप ऐसा लिख रहे हो कि हाँ, मैंने किया है, बट उतना आपको उस चीज़ का एक्सपोज़र नहीं, तो एक्सपोज़र पहले ले लेना, फिर इंटरव्यू के लिए जाना। और जहाँ तक बात ठहरी है कितने बंदे ये लोग बुलाएँगे, तो ये समझ लो यार कि 2 पोस्टें हैं, 2 पोस्टों के हिसाब से 10 टाइम्स बुलाएँगे, तो मतलब 20 से लेके 25 बंदे ही शॉर्टलिस्ट यहाँ पे मोटा-मोटी होने वाले हैं। या हो सकता है ज़्यादा भी बुला लें, बट 20-25 मैक्स टू मैक्स 40 बंदे शॉर्टलिस्ट होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होगा। बिकॉज़ 1 या 2 ही सीटें हैं, उसमें आपको ज़्यादा वो होने का पॉइंट बनता नहीं है। इसके अलावा जो इसमें डिटेल्स हैं आपका, ये समझ लो कि जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, वो आपका 11/12/2024 की रहेगी, 11/12/2024। तो इसीलिए इस डेट तक प्लीज़ मतलब कोशिश करना कि आप गेल इंडिया की वेबसाइट पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दो और आपका काम यहाँ पे हो जाए। मेक श्योर ऑफ दैट। और जो आपका पूरा एक्सपीरियंस वाली बात है, उसको कायदे से ध्यान रखना, और ऐसी जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहो। संभव हो तो चैनल को सीधे सब्सक्राइब करो और आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप अप्लाई करो। और कल को मान लो फिर गेल इंडिया या फिर किसी और पीएसयू की ऐसी जॉब वैकेंसी आती है, तो आपको वो बेनिफिट दे। आई विश मतलब कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको कोई डाउट्स है, नीचे से कमेंट पूछ सकते हो। आई विश द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।